हेलो पार्टिसिपेंट, मेरा नाम है सुशील और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन। सर, अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन होता क्या है, ये हमें क्यों सीखना चाहिए और इसका इंपॉर्टेंस क्या, पहले वो समझते हैं। उसके बाद हम एक्चुअली अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन हम समझेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन का मतलब है अकाउंटिंग को एंड टू एंड हैंडल करना। एंड टू एंड मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन का एंट्री से लेके उसके बैलेंस शीट तक उसको पूरा प्रेजेंट करना, मतलब अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन। ठीक है, तो आज के डेट में आप चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे फ्रेशर हो, कोई भी हो, अगर आप अकाउंटिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो तीन चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं जो कॉमन है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अकाउंट्स में करियर करने के लिए। सबसे पहला, आपको अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन पता है। दूसरा, आपको जीएसटी की नॉलेज है। और तीसरा, आपको टीडीएस का नॉलेज है। ये तीन चीज़ तो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप फ्रेशर भी हो और अकाउंटिंग में करियर देख रहे हो तो आपको ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इन तीनों में जो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन, उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सर हमें अकाउंटिंग में बेसिकली करना क्या है। तो सर अकाउंटिंग में आपको जो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, जो पास्ट के ट्रांजैक्शंस हैं, उसको एक सिस्टमैटिक वे में आपको प्रेजेंट करना है, उसको ढालना है ना, दैट इज अकाउंटिंग। तो मान के चलो कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी का नाम है HK लिमिटेड। तो उस कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पे जो अकाउंटिंग है एंड टू एंड हैंडल करना, मतलब अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन करना। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप अकाउंटिंग सीखते हैं, ठीक है, जब अकाउंटिंग में हम करियर बनाते हैं मोस्टली, तो हम या तो टैली, या तो आप पकड़ो SAP या ओरेकल, है ना, या फिर आप कंसीडर करो क्विक बुक, है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये सॉफ्टवेयर सीखना चालू करते हैं। ठीक है, बट सॉफ्टवेयर का मतलब अकाउंटिंग नहीं है, सॉफ्टवेयर सीखना मतलब अकाउंटिंग नहीं है। तो सर अकाउंटिंग क्या है, इसे सिंपल एग्जांपल है कि आप किसी कंपनी में काम करते हो या कोई पर्सन काम करते हैं, मान के चलो, जिनका काम है उस ऑफिस में जितने भी स्टाफ हैं उनको चाय सर्व करना, टी सर्व करना। ठीक है, अब वहाँ पे स्टाफ बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी ने क्या किया, एक टी जो मशीन होती है, जो टी वेंडिंग मशीन बोलते हैं जिसको हम, वो बेसिकली उन्होंने जो है परचेस किया हुआ है, और उस मशीन से उन्हें जो चाय जो आउटपुट कंसिडर करके वो सर्व करना होता है, और दिन में 3 बार सर्व करना होता है। ठीक है, अब वो चाय तो सर्व कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मशीन ऑपरेट करना सिखा दिया गया। ठीक है, वो चाय सर्व भी कर रहे हैं, लेकिन एक दिन मान के चलो कि वो चाय की जो मशीन है वो काम करना बंद कर दी। ठीक है, और उस दिन उन्हें चाय देने की जो बेसिकली बारी आई। तो सर अब इस सिचुएशन में वो कैसे चाय देंगे, अब उन्हें चाय बनाना पड़ेगा क्योंकि स्टाफ तो विदाउट चाय रह नहीं सकते, चाय बनाना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी ने बोला हमें परचेज नहीं करना बाहर से, मान के चलो परचेज का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इन हाउस ही बनाना, और जितनी मटेरियल है वो सब है। बट सर उस बंदे ने जब से ज्वाइन किया है उसने कभी चाय बनाना सीखा ही नहीं। उसको लगा चाय बनाने का मतलब है मशीन ऑपरेट करना, वो चाय की जो मशीन है। तो सर वो क्या चाय बनाना सीख गया? नहीं सर, वो मशीन ऑपरेट करना सीख गया। तो सर अगर आप अकाउंटिंग सीखते हैं विथ लाइक आप टैली या SAP या ये सॉफ्टवेयर पहले सीखते हैं, आपको अकाउंट्स में करियर करना है। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर से अगर आप शुरुआत करते हैं तो सर आप वो मशीन ऑपरेट करना सीख रहे हैं, आप अकाउंटिंग नहीं सीख रहे हैं। क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, सेम है। ठीक है, सॉफ्टवेयर अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि आप मारुति चलाओ या Hyundai चलाओ या Mercedes चलाओ, BMW चलाओ, कोई भी कंपनी की गाड़ी आप चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो सर फंडामेंटल तो सबके सेम है, ड्राइव, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर। लेकिन सर जो फीचर्स है वो चेंज होंगे ना, गाड़ी टू गाड़ी, व्हीकल टू व्हीकल, है ना। तो सेम वे जब भी आप अकाउंट्स अप टू फाइनेंशियल सीखो तो आप सबसे पहले जो है बेसिकली अकाउंटिंग सीखो, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो वो कंपनी आपको अकाउंटिंग की ट्रेनिंग नहीं देगा, वो आपको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग एक बार देगा लेकिन अकाउंटिंग की ट्रेनिंग नहीं देगा। तो हम सबसे पहले अकाउंटिंग सीखेंगे कि सर ये अकाउंट फाइनेंशियल होता क्या, इसमें अकाउंटिंग में हमें करना क्या है। अगर कोई बोले कि आपको अकाउंट फाइनेंशियल हैंडल करना है तो सर इसमें करना क्या है मुझे, है ना। तो सर इसमें मोटा मोटी 3 स्टेप आपको आना चाहिए। कितना? 3 स्टेप। सबसे पहला आपको आना चाहिए
बुक कीपिंग अकाउंटिंग। सबसे पहले क्या आना चाहिए सर? बुक कीपिंग अकाउंटिंग। ठीक है सर, बुक कीपिंग का मतलब अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो बुक कीपिंग का मतलब, अगर आप एक शेफ हैं, कुक है, क्योंकि अगर आप अकाउंट्स में करियर करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, या फिर आप नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से और आपको अकाउंट्स में करियर करना है, तो आप भी इस चीज़ को रिलेट कर पाओ, है ना? करेक्ट है। तो सिंपल तरीके से सर कि अगर आप जो है बेसिकली बुक कीपिंग है, उसका मतलब है कि अगर आप एक शेफ या कुक हो तो खाना बनाना मतलब बुक कीपिंग हुआ। खाना बनाने का मतलब क्या हो गया? बुक कीपिंग हो गया। ठीक है, तो सर बुक कीपिंग योर फर्स्ट स्टेप, आपको पहला बुक कीपिंग आना चाहिए। ठीक है, अकाउंट्स अप टू फाइनेंशियल में दूसरा स्टेप आपको आना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या आना चाहिए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो वैसे आपके कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है ना, तो मैं उसको यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट मिनिमम फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपको पता होना चाहिए, जिसमें हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं खाना बनाने के बाद उसको सर्व करना, है ना? सर्व करना। तो बुक कीपिंग का मतलब खाना बनाना और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है खाने को सर्व करना। तो सर खाना कैसे बनाया जाएगा? तो सर यहाँ पे खाना बनाने में हमें क्या करना है? तो सर यहाँ पे खाना बनाना मतलब बुक कीपिंग करना, मतलब आपको इसमें 3 बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी 3 बातें? तो सबसे पहले आपको जो बेसिकली डे बुक प्रिपेयर करना। ठीक है, डे बुक प्रिपेयर करना। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर, जिसको हम अकाउंटिंग वाउचर बोलेंगे, जो आप डे टू डे आप एंट्री करोगे, दैट इज माई डे बुक प्रिपेयर करना या अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर करना। ठीक है, करेक्ट, ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप आपका होगा जर्नल लेजर प्रिपेयर करना। जर्नल लेजर प्रिपेयर करना, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। ठीक है, करेक्ट है। और तीसरा स्टेप आपका होगा ट्रायल बैलेंस। तीसरा स्टेप क्या होगा? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, करेक्ट है। तो ये 3 स्टेप अगर आपको आ गया तो पहला स्टेप आप फाइनेंशियल का कंसीडर करेंगे। 3 स्टेप होता है टोटल, मैंने 2 स्टेप अभी तक बताया, बुक कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और तीसरा एक स्टेप होता है सर टैक्सेशन। तीसरा स्टेप क्या होता है? आपका टैक्सेशन। ठीक है, तो अगर आप ये तीनों स्टेप कंप्लीट कर लोगे और तीनों स्टेप आपको इन डिटेल अच्छे से आता है तो आप कॉन्फिडेंटली किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी भी। ठीक है, वहाँ पे आप ऑफर लेटर लेके ही निकलोगे कि सर मुझे अकाउंट्स अप टू फाइनेंशियल आता है। आप कोई भी कंपनी दे दो, चाहे 100 करोड़ की कंपनी हो या फिर 1000 करोड़ की कंपनी हो या फिर 50,000 करोड़ की कंपनी हो, मैं किसी का भी जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपरली हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन, मतलब अकाउंटिंग एंट्री से लेके उसको फाइनल करने तक। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्लियर हो गया आपको, उसमें 3 स्टेप आते हैं। ठीक है, ये सभी स्टेप को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, हम आने वाले सेशन में हम इसको डिफरेंट इंडस्ट्री के थ्रू, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ या फिर आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में चले जाओ, चाहे आप ई कॉमर्स में चले जाओ, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चले जाओ, तो किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये इंडस्ट्री का कैसे अकाउंटिंग होगा, इसका फाइनेंशियल में कैसे करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप एज अ कैंडिडेट निकलते हैं मार्केट में तो खाली आप ही नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं। तो कंपनी आपको ही क्यों हायर करेगी? तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो नॉलेज, आपका जो स्किल होगा उसके बेस पर हायर करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बेसिकली आपको अलग बनाएगी लोगों से। तो यहाँ पे हम लोग जब ये स्टेप तीनों फॉलो करेंगे तो यहाँ पे हम डिफरेंट इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे और उसी के कॉम्बिनेशन में हम डिफरेंट कैटेगरी को भी एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो कुछ जो एंटिटीज़ हैं वो प्रोप्राइटर हैं, कुछ HUF हैं, कुछ पार्टनरशिप फॉर्म है, कुछ LLPs हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज़ हैं, है ना? करेक्ट है। कंपनीज़ में भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, लिमिटेड कंपनीज़ हैं, 1% कंपनीज़ हैं, आपकी ट्रस्ट है जो सेक्शन 8 कंपनीज़ हैं, है ना? करेक्ट है। तो आपको कोई भी ऑप्शन आ सकता है ना काम करने के लिए। जैसे एक स्विमर होता है, ठीक है, आप उसको कोई भी पानी में बोलो स्विमिंग करने के लिए, चाहे वो एक पॉन्ड हो या फिर एक रिवर हो, ठीक है, या फिर एक आपका समुद्र हो, ठीक है, तो वो कहीं भी स्विमिंग कर सकता है। ठीक है, तो उसी तरह एज अ अकाउंटेंट आपको कोई भी इंडस्ट्री दे दे, कोई भी कैटेगरी दे दे, आपको अकाउंट्स अप टू फाइनेंशियल आना चाहिए। ये लेवल का अगर आपका कॉन्फिडेंस हो गया तो आप बोलेंगे कि सर मुझे अकाउंट्स अप टू फाइनेंशियल पता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सर यहाँ पे पहला स्टेप क्या हो गया? पहला स्टेप आपका बुक कीपिंग हो गया। ठीक है, ये हर एक स्टेप को हम एक्सप्लोर करेंगे इन डिटेल आने वाले सेशन में। ठीक है, दूसरा जो स्टेप है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका मतलब है कि आपका ट्रायल बैलेंस रेडी हो चुका है। ठीक है, करेक्ट है, वो एक डेटा है, नंबर्स है, अब उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, मतलब खाना सर्व करना। बुक कीपिंग में आपने खाना बना लिया ना, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करो? खाने को सर्व करो। तो सर्व हम लोग 3 कैटेगरी में करते हैं। सबसे पहला हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, करेक्ट है, और तीसरा आपका स्टेप आप जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं।
तो दीज आर द 3 सिंपल स्टेप, ठीक है, जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हेल्प आएगी, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है। इसके बाद आपको तीसरा जो स्टेप होगा जो अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन का, वो होगा टैक्सेशन। अब यहाँ पे टैक्सेशन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमें प्रॉफिट बिफोर एंड प्रॉफिट आफ्टर के बीच में जो टैक्स एक्सपेंस होता है उसको बुक करना होता है, क्योंकि अगर वो बुक नहीं करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट अधूरा माना जाएगा। क्योंकि आपको बैलेंस शीट उस लेवल तक आना चाहिए कि सर खाली एंड में ऑडिटर और डायरेक्टर हमारे जो बेसिकली साइन करें, ऑडिटर अपना जो ऑडिट होगा वो करें, उसमें उनको कुछ क्वेरी नहीं मिली तो वेल एंड गुड, और वो खाली एंड में साइन करें। ये लेवल का आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके काम में एरर बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पूरा जो प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। तो टैक्सेशन इज अ थर्ड एंड फाइनल स्टेप ऑफ अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन, अकाउंटिंग एंड टू एंड हैंडल करना, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहला आएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये आपका आ गया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो गया, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा आपको पता होना चाहिए एडवांस टैक्स, ठीक है। एडवांस टैक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें एडवांस टैक्स का भी वहाँ पे जो फैक्टर है वो कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा जो हमारा है वो है डिफर्ड टैक्स, ठीक है। डिफर्ड टैक्स एक्चुअली ये टैक्स नहीं है, बट हमें टैक्स एक्सपेंस की तरह इसको ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड में बताया गया, ठीक है। तो इसको मैं टैक्सेशन में कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसी टाइम में हमें डिफर्ड टैक्स करना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपकी कंपनी पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स या फिर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अगर एप्लीकेबल होता है तो उसकी भी बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, है ना, करेक्ट है। तो सर सिंपल तरीके से कि अगर आपको ये 3 स्टेप आते हैं, कौन से 3 स्टेप सर? बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टैक्सेशन, थरो। हाँ, ये जो मैंने आपको बता दिया, करेक्ट है, ये इतना ईजी नहीं है कि मैंने बोल दिया और ये हो गया, है ना, करेक्ट। और इतना टफ भी नहीं है, डिपेंड है कि मैं कितना इंटरेस्ट लेता हूँ, कितना सीखता हूँ, है ना, ठीक है। उस पर ये डिपेंड करेगा कि मैं इस चीज़ को कैसे कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो अगर ये तीनों स्टेप आते हैं और उस तीनों स्टेप के भी जो सब स्टेप्स अगर आपको आते हैं इन डिटेल, तो सर आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपको अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन आप हैंडल कर सकते हो फॉर श्योर, ठीक है। तो सर हम ये तीनों स्टेप को आने वाले सेशन में अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग कैटेगरी जिसे उन्होंने बताया, है ना, करेक्ट है, उसके हिसाब से हम केस स्टडी लेते हुए इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मुझे इस सेशन में डिस्कस करनी है, ठीक है, हम उसको डिस्कस करते हैं कि ये पॉइंट्स में हमें करना क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको बुक कीपिंग करना है, ठीक है, बुक कीपिंग करना है, तो बुक कीपिंग में आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो आपको नॉलेज होना चाहिए वो होना चाहिए आपको गोल्डन रूल्स का। सर कुछ याद आया? गोल्डन रूल से कुछ याद आया? सर याद आया। गोल्डन रूल से क्या याद आया? सर हमने कॉलेज में हमें पढ़ाया गया था पर्सनल, रियल, नॉमिनल, है ना, करेक्ट है, या रियल, पर्सनल, नॉमिनल, जो भी बोलो, जिस भी ऑर्डर में बोलो, वहाँ पे हमें बोला गया था कि सर ये पढ़ लो, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे, है ना, करेक्ट है। तो सर अगर आपको गोल्डन रूल्स पता है वो, ठीक है, रियल के, पर्सनल के और नॉमिनल के, ठीक है, करेक्ट है, तो आप जो है वो बुक कीपिंग अकाउंटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, बुक कीपिंग अकाउंटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, करेक्ट है। तो हम इन डिटेल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हमें एग्जैक्टली डे बुक में क्या करना है, लेजर हमें कैसे बनाना है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। अभी आप बोलेंगे सर हमारे यहाँ पे तो टैली होता है, ट्रायल बैलेंस तो टैली से ही निकल जाता है। अब होगा क्या बताएं, अगर आपको सॉफ्टवेयर की आदत हो गई है ना, तो अगर कल को सॉफ्टवेयर नहीं रहा या फिर सॉफ्टवेयर से जो आउटपुट आ रहा है वो सही है कि नहीं, अगर आपको किसी ने पूछ लिया क्रॉस चेक करिए, तो आप कर पाएंगे? सर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो ट्रायल बैलेंस मुझे मिला है वो सही है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो जब मुझे खुद ट्रायल बैलेंस टैली करना होता है, इसलिए हमें ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, कैसे टैली किया जाता है, ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि बहुत बार एडवांस सिचुएशन होती है कि आपको एंड मोमेंट पे ट्रायल बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट्स करना है जिसे आपको टैली करना है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होंगे कि सर अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो मैं ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं सकता, मान लेते किसी ने आपको, आप किसी कहीं इंटरव्यू में गए और उसने आपको बोल दिया कि ये एक एंट्री है, इससे मेरे को बैलेंस शीट बना के दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? सर आपके टैली है क्या, ठीक है, आप टैली मांगेंगे क्या उससे, है ना। या फिर आपके कोई रिलेटिव है, ठीक है, उनको पता चला कि आप अकाउंटेंट हैं, आप बहुत अच्छा अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, और उन्होंने आपको बोला कि सर हम एक नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, ठीक है, हमारा मेडिकल स्टोर हो गया, कपड़े की दुकान हो गई, कोई भी प्रोविजनल स्टोर हो गया, कोई हम बिजनेस चालू कर रहे हैं, ठीक है, उस बिजनेस का अकाउंटिंग हम आपको देते हैं, बट हम अभी फिलहाल कोई सॉफ्टवेयर नहीं लेना चाहते, तो सर क्या आप अकाउंटिंग कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं सर, आप सॉफ्टवेयर लोगे तो ही हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। सर सॉफ्टवेयर आपके बदलेंगे जब आप कंपनी में जाएंगे, अकाउंटिंग कभी नहीं बदलेगा, अकाउंटिंग यूनिवर्सल है, सेम है ना। तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग सीखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरे प्रोसेस में हम पहले अकाउंटिंग सीखेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी सीखेंगे,
सॉफ्टवेयर आना चाहिए, क्योंकि कंपनी में सॉफ्टवेयर पे ही काम होगा। बट ऐसा ना हो कि सर मैं सॉफ्टवेयर पे पूरा डिपेंड होगा, जिस दिन सॉफ्टवेयर नहीं उस दिन मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर कितना भी बदले, मेरा फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम जो है एकदम बेसिक से जाएंगे, क्योंकि ये जो सेशन है वो ऐसे लोग भी अटेंड कर रहे हैं जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है, एकदम बेसिक से, मतलब हो सकता है कि उन्हें अकाउंटिंग का ए भी नहीं आता। ठीक है, करेक्ट है। तो हम उतने डीप में जाके सीखेंगे। ठीक है, और ऐसे भी लोग हैं जो अकाउंटिंग में 10 साल 12 साल 15 साल से भी काम करें, क्योंकि बहुत से लोग ऑनलाइन क्लासरूम में आते हैं जिन्हें 10 साल का 12 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने इतने साल होने के बाद भी आपको क्यों एक कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, आई ऑलवेज आस्क। तो वो हमेशा बोलते हैं कि सर इतने साल में हमें कभी बेसिकली इंट्रीज से ऊपर उठने नहीं दिया गया, हमें नई चीज़ें हैंडल करनी नहीं दी गई, है ना, करेक्ट है। अब क्यों नहीं दी गई, क्या उसका रीज़न है, वो अलग मुद्दा है। बट मुद्दे की बात है कि सर मेरा तो ग्रोथ रुक गया, है ना, मैं तो 10 साल से उसी प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ, कल को किसी कंपनी में गया और वहाँ पे मुझे बोल दिया आप पूरी बैलेंस शीट बनाओ, सर मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है बैलेंस शीट बनाने का स्टेप क्या है, मुझे एक्जैक्टली करना क्या है, मुझे एक्जैक्टली पूरे स्टेप ही, मुझे प्रोटोकॉल ही नहीं पता है ना, पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस ही नहीं पता है ना, करेक्ट है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो मुझे नहीं सीखी गई। तो सर मुझे ये इन डिटेल बेसिक से, मतलब कोई भी चीज़ छूटे नहीं, क्योंकि आप एक ही बार प्रिपरेशन करोगे, उसके बाद आपको खाली रिवीजन करना पड़ेगा। तो अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो रिवीजन तो आपका बेसिकली हो ही जाएगा। तो पहला जो स्टेप होगा उसमें आपको गोल्डन रूल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे आप सेकंड स्टेप में आते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप में जरूरत नहीं है, लेकिन आप जैसे सेकंड स्टेप में आते हो तो वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड की नॉलेज लगेगी। किसकी नॉलेज लगेगी सर? स्टैंडर्ड की नॉलेज लगेगी। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब ग्रामर। जैसे अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो इंग्लिश में जो लोग इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ते हैं, तो अगर वो इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले हम कोई भी भाषा लें तो वहाँ पे हम सबसे पहले शब्द बनाना सीखते हैं, वर्ड्स बनाना। ठीक है, करेक्ट है। लेकिन जैसे हम वर्ड्स बनाना सीखें तो उससे क्या सेंटेंस बन जाएगा? नहीं, हमें सेंटेंस बनाने के लिए ग्रामर पता होना चाहिए, है ना। तो स्टैंडर्ड मतलब ग्रामर है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गैप, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैप। कभी आपने सुना होगा इंडियन गैप, है ना, इंडियन गैप। आपने कभी सुना होगा यूएस गैप, कभी सुना होगा आपने यूएस गैप, है ना। आपने कभी सुना होगा आपका IFRS, सुना होगा कभी, है ना, या फिर आपने कभी सुना होगा इंडिएस, है ना, इंडिएस। ठीक है, तो ये सब स्टैंडर्ड है, क्योंकि आप टैक्स में जो भी चीज़ पढ़ते हो, है ना, तो जो भी चीज़ लिखा हुआ है टैक्स में तो उसका एक सेक्शन है। क्योंकि अगर टैक्स में आपको कोई चीज़ बोलते हो, जैसे कोई आपको पूछे कि GST का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको 20 lakhs इन द केस ऑफ सर्विस और 40 lakhs इन द केस ऑफ गुड्स आपको लेना होता है। ठीक है, तो सर ये कहाँ लिखा है? सर ये सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट में लिखा है कि अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हुआ तो वहाँ पे आपको नंबर लेना पड़ेगा। बट कुछ ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे टर्नओवर देखा ही नहीं जाता, आपको कंपल्सरी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम डे 1, जो सेक्शन 24 में लिखा है। तो सर GST में जहाँ पे भी लिखा है, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, या TDS इनकम टैक्स हम बोलो, जो भी लॉ है, ठीक है, करेक्ट है, टैक्स है, उसमें सब में सेक्शन आता है। उसी तरह जब कोई चीज़ अकाउंटिंग की बारी आती है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड जरूर आता है, आपको स्टैंडर्ड पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोले कि सर इन्वेंट्री हम आइदर कॉस्ट या फिर NRV विचर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं, ये कहाँ लिखा है? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा है, इंडियन गैप में। इंडियस में जाएंगे तो आपका इंडियस 2 में लिखा है, IFRS में आपका IAS 2 में लिखा है। जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है ना, तो 2 पॉपुलर मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV। तो सर ये मेथड कहीं बताए गए हैं क्या? डेफिनेटली बताया गया। कहाँ पे बताया गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में बताया गया। या फिर मैं इंडियस 16 की बात करूँ इंडियस में, या फिर IFRS में IAS 16 की बात करूँ, तो हर चीज़ जो है ना वो अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड में बताई गई है। तो बेसिक चीज़ें जो हैं वो आप गोल्डन रूल से कर पाओगे, लेकिन एडवांस सिचुएशन के लिए आपको स्टैंडर्ड पता ही होना चाहिए। तो हम स्टैंडर्ड भी सीखेंगे, जिससे हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो बहुत अच्छे से बना पाएंगे। जैसे कि कैश फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो कैश फ्लो बनाने के लिए कौन बोलता है? सर कैश फ्लो बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड है, कौन सा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इंडियस की बात करेंगे तो इंडियस 7, है ना। तो स्टैंडर्ड है, उसने बताया गया। तो आपको अगर स्टैंडर्ड नहीं पता है तो आपको अकाउंटिंग पूरी तरह नहीं पता है। मतलब ये वैसे ही हो गया कि सर मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर बन गया हूँ, है ना, करेक्ट, मैं खाली एंट्री कर रहा हूँ, मुझे अकाउंटिंग पता ही नहीं। क्योंकि अकाउंटेंट का पहला काम है कि उसको बैलेंस शीट तो बनाना आना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आना ही चाहिए, है ना। कि जैसे कॉलेजेस वगैरह में बोला गया कि बैलेंस शीट टैली होना हो, पोस्टिंग करके आना, उसका मार्क्स है ना, करेक्ट है। टैली करने का 1 मार्क्स होता है, तो एटलीस्ट पोस्टिंग का तो मिल जाएगा आपको। बट कब प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में जब तक बैलेंस शीट टैली होगा नहीं, हम उसको फाइल नहीं कर पाएंगे, उसका ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, है ना, करेक्ट है। तो इसके लिए आपको टैली करना आना चाहिए,
है ना। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है स्टेप है टैक्सेशन, जहाँ पे आपको डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं, उसकी बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको इनकम टैक्स की बहुत अच्छे से नॉलेज है तभी आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, है ना, डिफर्ड टैक्स के लिए स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड में कवर हो जाएगा। या मैट वगैरह हम बात करें, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें हम प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स होता है, जो इक्विटीज़ वगैरह के लिए दिया जाता है, जिसके जो हम रिजर्व सरप्लस में रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं, तो वो तभी मिलेगा जब आप टैक्स सही से करेंगे। तो बहुत बार जो है बेसिकली जो आपका सॉफ्टवेयर है आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस तो दे रहा है, लेकिन वो टैक्स नहीं देगा आपको, ठीक है। और वो भी जो बैलेंस शीट पेरेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड भी कर रहा है वो हम कंसिडर नहीं करते प्रैक्टिकली, क्योंकि हम ये जो पूरा प्रोसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो एक्सेल में ही करते हैं। हम जो सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं वो हम ओनली जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है दैट इज बुक कीपिंग, उसके लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पे सिंपल स्टेप में अगर आपको कोई पूछे कि सर आपको अकाउंट्स अप टू फाइनेंशियल आता है क्या, तो सर वो आपको 3 चीज़ पूछ रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि आपको फाइनेंशियल आ रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ सर कि आपको बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टैक्सेशन, ये तीनों चीज़ें मतलब बैलेंस शीट तक प्रिपेयर करना, मतलब अकाउंटिंग एंड टू एंड हैंडल करना पता है क्या, ठीक है। तो सर हम आने वाले सेशन में हम ये हर स्टेप को करेक्ट है एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। पहले हम एक सिंपल एग्जांपल से हर एक स्टेप को एक्सप्लोर करेंगे और फिर फाइनली हम वन बाय वन क्या करेंगे, केस स्टडीज़ लेंगे। हम इंडिविजुअल का केस स्टडी लेंगे, एचयूएफ का लेंगे, फर्म का लेंगे, एलएलपी का लेंगे, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी, डिफरेंट इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। लाइक आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया, ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो गया, है ना, करेक्ट है। इसको एक्सप्लोर करते करते हम इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि कल को अगर मान के चलो कि कुछ नई भी चीज़ आई तो मेरा जो पास्ट प्रैक्टिस है उसका लॉजिक यूज़ करके आई कैन एबल टू हैंडल इट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझा कि अकाउंट्स फाइनेंशियल में हमें बेसिकली करना क्या है। अभी तक हमने स्टेप को एक्सप्लोर नहीं किया है, अगले सेशन में हम स्टेप को भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। बट फिर भी कुछ ऐसा डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो प्लीज़ आप डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।